नमस्कार, मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे हमारे PYQ। हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट की पौधों में पोषण कि हमने देखा था कि पौधे किस किस तरीके के होते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है। हमने देखे थे एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक हमारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप मतलब जो अपना खाना खुद बनाएंगे। अब ऑटोट्रॉप में भी हमने दो कैटेगरी देखी थी, एक देखी थी हमारी जो हमारे फोटोसिंथेसिस करेंगे और दूसरे करेंगे हमारे कीमोसिंथेसिस, जो केमिकल से क्या बनाते हैं, अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। जिसमें एग्जाम्पल था हमारे कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे हमारे सल्फर बैक्टीरिया हैं। ये सब क्या होते हैं, हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था हमारा जिसको हम कहते हैं हमारे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा प्लांट में ही मिलता है। कि ऐसे कुछ प्लांट भी हैं जो खाने के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे पहला एक था हमारा कौन सा, पैरासिटिक मतलब परजीवी। जैसे हमारी कसकटा का एग्जाम्पल लिया था। कसकटा क्या है, किसी भी एक पौधे पेड़ पर रहेगी और जिस पेड़ पे वो रहेगी उसी से क्या करेगी, अपना खाना एब्जॉर्ब करेगी, बना बनाया खाना उससे एब्जॉर्ब कर लेगी और उसी पे जिंदा रहेगी। एक हमने देखे थे हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट वो थे कि जहां हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कीड़ों को खाते हैं। जैसे कि हमारा संड्यू प्लांट था, पिचर प्लांट था, ब्लैडरवर्ट था। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट। उसके बाद में हमने देखा था सेप्रोफिटिक, ठीक है, मृतोपजीवी वो होते हैं जो सड़े गले खाने पे क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं, उसको अपना एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं पे हम क्या करेंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमारा फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है, और कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, पत्तियों में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे और CO2 कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगी, ये सब हमने क्या पढ़ा था हमारे फोटोसिंथेसिस में। तो एक एक करके हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है हमारे पास में। और 25 क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न पे बेस हैं, जिन तरीके के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं। तो पहले पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया ही आपको कि कीमोसिंथेटिक मतलब रासायनिक स्वयंपोषी कौन से होते हैं, कि जो केमिकल से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, कीमोसिंथेसिस होता है, तो केमिकल से अपना खाना बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मशरूम इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल नहीं है। सम बैक्टीरिया बिल्कुल, अमरबेल नहीं, अमरबेल तो हमारा क्या है, पैरासाइट है। ईस्ट क्या है हमारा, ये सड़े गले से खाना अपना एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसका, हमारा एग्जाम्पल है हमारा सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे खाने के लिए क्या करेंगे, कीमोसिंथेसिस करेंगे या केमिकल से खाना बनाएंगे। उसके बाद में आता है इन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट मैनली ट्रैप ऑब्टेन टू। ठीक है, देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल हमने ले लिया पिचर प्लांट। ठीक है, अब ये पिचर प्लांट क्या करेगा, इसमें क्या होता है, इस तरीके से एक ये होती है और इसके ऊपर से क्या होगी, एक लिड लगी होगी। ठीक है ना, इसको घटपर्णी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो घड़े जैसी आकृति होगी, अगर इस पे हमारा अगर कोई भी जीव, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई जीव अगर आके बैठा, तो ये क्या करेगा, इसको ट्रैप कर लेगा, ये ढक्कन अंदर से बंद हो जाएगा और इसके अंदर होते हैं हमारे केमिकल्स रिलीज होंगे और केमिकल रिलीज करके इसको डाइजेस्ट कर लेगा और जो नाइट्रोजन है इससे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये बेसिकली जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं या कीटभक्षी पौधे जो होंगे, ये वहाँ मिलेंगे जहाँ पे हमारी सॉइल में या मृदा में नाइट्रोजन की कमी होगी। तो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये कीटों को खाना शुरू कर देते हैं। तो एग्जाम्पल इसका होगा सी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्लोरोफिल नहीं, तो सही एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। अगला पढ़ते हैं, विच स्ट्रक्चर हेल्प लीव टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ठीक है, देखिए
ये है मान लीजिए हमारी लीफ, ठीक है। इसी लीफ के अंदर होता है हमारा स्टोमेटा, ठीक है। अब इस स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टोमेटा में होती हैं हमारी इस तरीके से गार्ड सेल्स, ठीक है। ये इस तरीके से होंगी, ठीक है। इनको कहते हैं हमारी गार्ड सेल, ठीक है। तो जब भी फोटोसिंथेसिस करना होगा, ये क्या होंगी, इनमें वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और ये क्या करेंगी, फैलेंगी। ये हिस्सा इसका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस ओपन हिस्से से ये क्या करेंगी, CO2 को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। और ऑक्सीजन, जब इनकी ऑक्सीजन बनेगी फोटोसिंथेसिस के साथ में, तो ऑक्सीजन को क्या करेंगी, ये रिलीज करेंगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, स्टोमेटा, ठीक है। तो आप क्या है, कौन सी संरचना पत्तियों से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेने में सहायता करती हैं। जाइलम करता है, नहीं, जाइलम मतलब जल। जाइलम क्या करता है, पौधे में वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो जड़ों से लेके और जगह तक करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। तो इसका ऑप्शन है हमारा स्टोमेटा, रूट हेयर इसका ऑप्शन नहीं है। अब आता है डू द फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मेनली, ठीक है। तो कौन सा होता है फोटोसिंथेसिस, जो फूड बनेगा हमारा ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। लेकिन इसे ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि पौधे अपना जो खाना है वो किस फॉर्म में स्टार्च करते हैं, किस रूप में सेव करते हैं, तो बनता तो है किस में, ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन स्टोर किस में करेंगे, हमारा स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च के रूप में क्या कर लेंगे, वो स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा विच वन इज ए पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक आपको पता है, पैरासिटिक में क्या है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ए मान लीजिए प्लांट है हमारा, ए को तो फायदा है लेकिन बी को हमारे को क्या है, नुकसान है। तो ऐसा जब भी रिलेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक रिलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा एक ट्री, ठीक है, एक पेड़ है, और इसके ऊपर क्या है हमारा, इसके ऊपर ये है हमारा कसकटा, या जिसको हम कहते हैं अमरबेल, ठीक है। अब ये जब अमरबेल इसके ऊपर रहेगी तो क्या पेड़ को कोई फायदा है इस अमरबेल से, नहीं। तो पेड़ के लिए रिलेशनशिप कैसा है, ये नेगेटिव, लेकिन कसकटा के लिए रिलेशनशिप कैसा है, ये पॉजिटिव। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं पैरासिटिक रिलेशन, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, सनड्यू तो क्या है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मशरूम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, पी हमारा क्या है डाइकॉट प्लांट है, क्या है हमारा कसकटा या अमरबेल है इसका सही एग्जाम्पल। अब इन लाइकेन, अच्छा अब देखिए हमने लिया लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंगस होता है, ठीक है। अब इस एल्गी और फंगस में क्या होगा, ये तो क्या करेगा हमारा फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये क्या करेगा, इसको देगा वाटर और मिनरल्स देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इन लाइकेन द फंगस मेनली प्रोवाइड। तो फंगस क्या दे रहा है, वाटर और मिनरल्स देने का काम कर रहा है, ठीक है, वाटर एंड शेल्टर, ठीक है। शेल्टर भी देने का काम करता है, मतलब रहने की जगह भी देने का काम करता है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच पिगमेंट ट्रैप सोलर एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखिए अगर कोई भी हमारी पत्ती है, इसका क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। ग्रीन कलर किसके कारण है, इसका क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लोरोफिल है, यही क्लोरोफिल क्या करता है, जो हमारी मान लीजिए ये है हमारा सन, तो सन से जो आती है हमारी सनलाइट, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, यही हमारा क्लोरोफिल करेगा। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट से सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और पौधे अपना खाना बना पाएंगे,
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है इसका क्लोरोफिल। अगला है फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, एक क्या करती हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी, एक एनर्जी रिलीज करेंगी। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी तो इनको हम करते हैं हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा ये जो फोटोसिंथेसिस है ये कैसा है, हमारा एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी है। ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब ये एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो दूसरा, जैसे हमारा एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारा है डाइजेशन या हमारा पाचन किसका एग्जाम्पल है, हमारा पाचन एग्जाम्पल है हमारा इसका एक्सोथर्मिक का, जो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्योंकि जब भी हमारा पाचन होता है खाने का तो उस पाचन से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी हमारे काम आती है हमारी बॉडी एक्टिविटी को मेंटेन करने में और काम करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखिए रॉ मटेरियल, जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और इसको क्या चाहिए, सनलाइट। ठीक है, तो वाटर बिल्कुल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल चाहिए, सनलाइट बिल्कुल चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारी क्या करेगी, बाद में बनेगी जब हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस रॉ मटेरियल क्या है, हमारा वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, और हमारा सनलाइट या सूर्य का प्रकाश। प्लांट स्टोर एक्सेस फूड इन द फॉर्म ऑफ, ये मैंने पहले ही आपको बता चुका है। तो जो प्लांट अपना एक्सेस फूड है उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। विच कलर ऑफ द लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव, मतलब कौन सा ऐसा कलर है जो सबसे कम इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये हमें एग्जाम्पल याद रखना है, हमारे लिए क्या है, सबसे कम वाला है हरा। क्योंकि ये क्या करेगा, देखिए पत्तियां हमारी पहले से हरी हैं, उन पे अगर हरा प्रकाश जलेगा तो हरे प्रकाश को क्या करेगा, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा या वापस कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो जिसके कारण हरे प्रकाश में जो फोटोसिंथेसिस होगा वो बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। और जो हमारे ये ब्लू और रेड हैं इसमें हमारा फोटोसिंथेसिस होगा मैक्सिमम और इसमें होगा हमारा मिनिमम। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन ऑन अर्थ इज गिवन बाय, ये मैंने आपको क्लास में भी कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। किसके, मरीन एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन, मतलब समुद्र में जो पाए जाने वाले शैवाल हैं और फाइटोप्लैंक्टन जो हमारे पानी में पौधे मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हमारा फोटोसिंथेसिस करते हैं अर्थ के ऊपर। अब आता है विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा आयन पाया जाता है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, हमारा मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। ठीक है, इन लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया इज फाउंड इन, अच्छा देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया, जैसे हमारा ये क्या है, कोई प्लांट है, ये इसकी जड़ें हैं मान लीजिए। ठीक है, तो इन जड़ों में ही अगर आप देखेंगे तो यहीं पे क्या होता है, हमारे इनको ही कहा जाता है रूट नोड्यूल्स। इनको क्या कहेंगे हम, रूट नोड्यूल्स। ठीक है, जितने भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होंगे उनमें हमारा मिलेगा रूट नोड्यूल्स, और यही रूट नोड्यूल्स में मिलेगा हमारा कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मिलेगा राइजोबियम। ठीक है, तो यही राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, जो हमारी नाइट्रोजन होगी एटमॉस्फेयर से उसको ट्रैप करेगा, सॉइल के अंदर मिक्स कर देगा ताकि प्लांट उसको यूज कर पाए। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हमारा कहाँ मिलेगा, स्टेम में मिलेगा नहीं, लीव में मिलेगा नहीं, रूट नोड्यूल्स में मिलेगा, बिल्कुल सही, फ्लावर में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो रूट नोड्यूल्स क्या है, इसका सही ऑप्शन है।
अगला पढ़ते हैं हमारा सेप्रोट्रॉप डाइजेस्ट फूड बाई। सेप्रोट्रॉप क्या होते हैं? जो सले गड़े जो पदार्थ होते हैं उन पे जिंदा रहते हैं, उनको लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करेंगे? नहीं। सकिंग से करेंगे? नहीं। च्यूइंग करेंगे? नहीं। तो ये क्या करेंगे? सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, यहाँ पे इनका है इसका फूड, तो ये इस फूड के ऊपर क्या छोड़ देंगे? केमिकल, डाइजेस्टिव केमिकल छोड़ देंगे। तो जब ये डाइजेस्टिव केमिकल इस पे छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद में इस फूड को ये क्या कर लेंगे? हमारे को एब्जॉर्ब कर लेंगे या अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा कौन सा है? सीक्रेशन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगला करते हैं विच वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर टू लीव्स। ठीक है, देखिए हमारा जो भी प्लांट है इसमें दो तरीके की चीज़ें मिलती हैं हमारी। एक को कहते हैं जाइलम और एक को कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मतलब जल, मतलब वाटर, और फ्लोएम मतलब फूड। ठीक है, तो जाइलम क्या करेगा? हमारी जड़ों से लेके पानी ले जाने का काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। और फ्लोएम क्या करेगा? फूड का ट्रांसपोर्ट। जो पत्तियों ने खाना बनाया है उस खाने को अलग अलग जगह तक लेके जाने का काम कौन करेगा? हमारा फ्लोएम करेगा। तो अब देखते हैं वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? तो जाइलम। जाइलम क्या है? इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिसाइड लीफ। देखिए ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था कि क्या लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं। लीफ के अलावा अगर प्लांट का कोई भी और ग्रीन पार्ट है, मान लीजिए हमारा स्टेम है, कोई ब्रांचेस हैं, तो इनमें भी क्या होगा? हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। तो ड्राई स्टेम में बिल्कुल नहीं होगा, ग्रीन स्टेम में बिल्कुल होगा, रूट्स में नहीं होगा, फ्लावर में नहीं होगा। तो ऑप्शन है इसका ग्रीन स्टेम। ग्रीन स्टेम जैसे हमारा कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो क्या होता है? पूरा ही ग्रीन कलर का स्टेम होता है। तो उस स्टेम में ही क्या होगा? हमारा फोटोसिंथेसिस होगा या प्रकाश संश्लेषण होगा। ड्यूरिंग द स्टार्च टेस्ट द लीफ बॉइल्ड इन एल्कोहल। देखिए जो हमारा जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने एक ले लिया लीफ, ठीक है, इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। ठीक है, इसका कलर कैसा होगा हमारे का? ये होगा हमारा ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर से क्या करते हैं? पहले इसको वाटर में बॉईल करेंगे। वाटर में बॉईल करने के बाद में इसको हम वाटर बाथ में लेके और अल्कोहल में करेंगे। अल्कोहल में होने का कारण ये है कि इससे क्लोरोफिल को हम क्या कर दें? इसको रिमूव कर दें या इसको कलरलेस कर दें। अब जब इसके बाद में आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाएगा तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लूइश ब्लैक कलर हो जाता है। अगर ब्लूइश ब्लैक कलर हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमारा स्टार्च पत्तियों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम अल्कोहल में बॉईल इसलिए करते हैं टू रिमूव दी क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। ब्लू ब्लैक कलर आफ्टर एडिंग आयोडीन इंडिकेट क्या है? स्टार्च के टेस्ट को क्या दिखाता है? पॉजिटिव दिखाता है। ठीक है, ये स्टार्च का टेस्ट है। पत्तियों में स्टार्च इंपॉर्टेंट है, स्टार्च का टेस्ट, क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विच प्लांट आर यूजुअली फाउंड इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। उसमें कौन से मिलेंगे? हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो कीट भक्षी पौधे हैं, क्योंकि वहाँ की सॉइल में क्या होगा? नाइट्रोजन की कमी होती है। और होता ये है, देखिए समझिए इसको, जितने भी हमारे कीट हैं जैसे इनमें क्या होगा? जैसे कोई भी कीट है तो इसके ऊपर की लेयर जो बनेगी वो हमारी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और इस काइटिन में पाया जाता है हमारा नाइट्रोजन। तो जब ये किसी भी कीट को खाएंगे तो क्या होगा? खाने के बाद डाइजेशन करेंगे, उसको पचाएंगे, और पचाने के बाद में उसमें से जो नाइट्रोजन है जो काइटिन में स्टोर था, उस नाइट्रोजन को क्या कर लेंगे? यूटिलाइज कर लेंगे।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस एट नाइट। देखिए, दिन के समय में क्या होता है, हमारे पौधे करते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है कम। तो दिन के समय में क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगी, CO2 हमारी कम बनेगी। अब आ जाते हैं रात के केस पे। रात के केस में क्या होगा, सनलाइट गायब हो गई, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया स्टॉप। अब केवल जो हमारे पौधे हैं वो क्या करेंगे, हमारे रेस्पिरेशन करेंगे। तो ऑक्सीजन क्या होगा, अब ऑक्सीजन बनेगी और ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे और CO2 को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो देखते हैं, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा नहीं, क्योंकि सनलाइट ही नहीं है। बोथ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन स्टॉप नहीं, रेस्पिरेशन तो स्टॉप हो ही नहीं सकता। ओनली रेस्पिरेशन अकर, बिल्कुल सही ऑप्शन। ऑक्सीजन प्रोडक्शन बिकम मैक्सिमम नहीं, दिन में रात में हमारी ऑक्सीजन नहीं बनेगी, रात में क्या बनेगा, हमारा CO2 बनेगी हमारी ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में हमें पौधों के नीचे या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो रात को क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं ऑक्सीजन की बजाय। विच पेयर इज करेक्टली मैच। कसकटा हमारा क्या है, सेप्रोट्रॉप है नहीं, ये तो क्या है, हमारा पैरासाइट है। मशरूम पैरासाइट है नहीं। उसके बाद में पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस है, बिल्कुल सही, कीड़ों को खाने का काम करता है पिचर प्लांट, ठीक है। और राइजोबियम फोटोसिंथेसिस नहीं, राइजोबियम में हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि राइजोबियम कहाँ रहता है, हमारा जो हमारी रूट नोड्यूल्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट की, उन्हीं के अंदर रहता है। तो ये क्या करेगा, बना बनाया खाना प्लांट से एब्जॉर्ब करता है, अपना कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगला आता है मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए, मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ क्या है हमारी, रेड और ब्लू। रेड और ब्लू में जो फोटोसिंथेसिस होगा मैक्सिमम होगा, और ग्रीन लाइट में क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। ये हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सहजीवी, सहजीवी क्या होते हैं, सहजीवी हमने बताया था, दो ऑर्गेनिज्म है एक साथ रह रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, तो ऐसे को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीवी। जिसके एग्जाम्पल हमने देखे थे लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन इसका एग्जाम्पल है। लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंगी रहते हैं, ठीक है। देखो लाइकेन, लाइकेन में क्या है, एल्गी और फंगस रहेंगे। उसके अलावा लेग्यूमिनस प्लांट में क्या रहेगा हमारा, राइजोबियम बैक्टीरिया। मतलब जो हमारा लेग्यूमिनस प्लांट है और राइजोबियम है, इन दोनों में रिलेशन कैसा है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। राइजोबियम बैक्टीरिया उसे नाइट्रोजन देगा प्लांट को, और प्लांट बदले में क्या देगा, उसको बना बनाया खाना देगा, ताकि वो जिंदा रह सके। आता है व्हाई डज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिकम हाई। अगर इन्वायरमेंट में हमारी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, जो फोटोसिंथेसिस है, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है या रोकने का काम करती है, ठीक है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूट्रिशन इन प्लांट के ऊपर, ठीक है, जिसमें से हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, हमारा फोटोसिंथेसिस है, रॉ मटेरियल है, कौन कौन से उसमें मिलते हैं, कौन सा आयन मिलता है हमारा क्लोरोफिल में, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी रिवीजन आप करिए, और रिवीजन करने के बाद में प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और मोस्ट प्रोबेबली आपका इसी में से सारा कुछ कवर हो जाएगा। 100% गारंटी है कि आपका टोटल सिलेबस इसी से क्या हो जाएगा, हमारा कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड सबसे पहले हम ये देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है हमारा, ठीक है, कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि भाई प्लांट को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, और एक एक करके ये जो हमारे कंपोनेंट है फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन कहाँ पाया जाता है, क्या इसके सोर्स होते हैं, क्या इसका यूज़ है, इनकी कमी से कौन से डिजीज़ होती हैं। फिर पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास में विटामिन और मिनरल्स के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आपके ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है आरोहन टैट। आरोहन टैट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।